मैं आपको अट नहीं रही है कविता समझा रही हूँ। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट मैंने समाना आबा चमक फागुन, होली के बाद आने वाला सुहावना महीना। तन शरीर सट समाना, कहाँ सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहाँ सांस लेते हो का आशय है सांस लेना, हवाओं का चलना। नभ आकाश पर पंख फड़फड़ा कर उड़ना। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं 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 हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में गले में मंद धीमा गंध सुगंधित पुष्पमाला, पुष्पों की माला फूलों की माला। पाट पाट जगह जगह शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर। पट समाना, अब ध्यान से इसका भावार्थ देखिए। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसमें निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, वह बाहर झलक झलक पड़ती है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक झलक पड़ती है। कहीं सांस लेते हो घर घर नभ भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रही हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने की को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आँख नहीं हटा पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं। कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूल माला दिखाई दे रही हैं। आशय ये है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक लुटी है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो रही है। वह इसका काव्य सौंदर्य यह जो है छायावाद की कविता है। छायावादी शिल्प की पहली विशेषता है प्रकृति चित्रण। इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसकी दूसरी विशेषता है इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसमें जो है फागुन के महीने को जो है आदमी की तरह बताया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। फागुन को नायक मानकर उससे बात की है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। छायावाद की तीसरी विशेषता है गीति शैली। ये इसमें गीत शैली के सभी गुण हैं। संक्षिप्तता अनुभूति गेयता, इसमें सांकेतिक शब्द हैं। इसकी भाषा खड़ी बोली है। इसके क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखिए। अट नहीं रही है, वह किस समय की शोभा है जिससे कवि की आंख हटाने पर भी नहीं हटती? संक्षेप में बताइए। उत्तर, फागुन मास की शोभा ऐसी मोहक होती है कि कवि की आंख उस पर से हटती नहीं है। कहीं सुर सराती फड़फड़ाती हवा चल रही है, कहीं डालियां पत्तों से भर कर गई हैं, कहीं सुगंधित फूलों की बहार छा गई है, सब और शोभा छा गई है। प्रश्न 2, मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? फागुन में मानव के तन पर मस्ती छा जाती है। प्रश्न 3, फागुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? फागुन मास में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उन पर लाल हरे पत्ते घनी संख्या में उग जाते हैं, पेड़ों पर सुगंधित फूल आते हैं। प्रश्न 4, कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए। श्वास लेने पर क्या होता है? फागुन मास द्वारा सांस लेने का आशय है हवाओं का चलना।
प्रश्न 5, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फागुन मास में वृक्षों पौधों के नए पत्ते हवा में लहलाते हुए फड़फड़ाते लगते हैं, मानो वे खुशी से आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। गृह कार्य, उपयुक्त प्रश्न उत्तर याद करने और लिखने हैं।